मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह किसके किसके बीच संबंध है? बल आघूर्ण और बल आघूर्ण और जड़त्व। यही ना है जी? हाँ, मारेंगे एक लपट तक खिड़की से बाहर। जड़त्व आघूर्ण ना, जड़त्व आघूर्ण। क्योंकि कल इसीलिए न पीटे थे कि लीनियर में क्या होता है? फोर्स, और एंगुलर में क्या होता है? टॉर्क। है दोनों फोर्स से, लेकिन वह कैसा? वृत्ताकार। और ये कैसा? इसमें भी, इस वृत्ताकार में भी लीनियर और एंगुलर है दोनों। ए गुड़िया कुमारी, गप मत करो, यहाँ देखो, ये जो हो गया यहाँ से ए से बी तक गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ? थीटा। इसको हम कहते हैं एंगुलर। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एक्स मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ या एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें जो वेलोसिटी होगी क्या कहलाएगी? भी। एंगुलर में जो वेलोसिटी होगी क्या कहलाएगा? ओमेगा। है ना? चीज़ वही है, लेकिन थोड़ा सा सब आमे बा। कोनो मालदा बा, कोनो सिपिया बा, कोनो मोछ वाला आम बा। मोछ वाला आम, दाढ़ी मोछ वाला आम नहीं होता है। सुकुल रेशेदार आम, सबसे फायदेमंद आम वही है। उस मालदा तुम 3 से 4 को खा लो कब्ज हो जाएगा, लेकिन ये 10 को खा लो कब्ज नहीं होगा। लेकिन बच्चा सबको ये अच्छा नहीं लगता है, काट काट के गुद्दा चाहिए। हाँ, हमने के तब बूढ़ बहनी दांत है ये ना बात, हमने के रस वाला चाहिए, है ना? तो चलिए अब रिलेशन देखते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी कण, हेलो, कोई भी कण अगर वृत्ताकार पथ पर घूमता है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है, और उस पर F बल कार्यरत हो, है ना? लेट ए पार्टिकल, ठीक है, मान लो पार्टिकल मूव्स, रोटेट लिखो, मूव्स नहीं, रोटेट एट सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस क्या होगा? r, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? माना कोई कण एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है पर घूम रही है ना? एंड अप्लाइड फोर्स ऑन इट इज F, और इस पर F बल लग रहा हो। वह कब घूमेगा? जब फोर्स लगेगा तब। पंखा कब चलेगा? जब इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क करेगा तब, है ना? तुम्हारा शेप चेंज कब होगा? जब मेरा थप्पड़ लगेगा फोर्स वाला, तब स्थिति को चेंज कर देता है। तो आप पढ़े हैं कि जब रोटेट करेगा, यह घूमेगा, तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा? फोर्स कौन लगेगा? यही लगेगा कि दूसरा लगेगा? तो टॉप बराबर क्या होता है? r क्रॉस होता है, r क्रॉस। तो क्या होगा? r F साइन थीटा। इफ यदि F परपेंडिकुलर टू, F और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना? तो F और R, F का 2 कंपोनेंट बना है, किधर है? एक उधर। अब आ जाइए, बट नाउ, अब लिखो, अब F बराबर के में, F बराबर ए में, तो टॉ बराबर के में। बराबर बक लड़की है सब, हैं? F बराबर
एम ए। तो टॉ बराबर क्या होगा, एफ बराबर कितना होता है एम ए। तो ये क्या हो गया आर गुने एम गुने ए। तो टॉ बराबर साइन छोड़ नहीं तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए, अब वो हम समझाने के लिए दिए हैं। तो क्या हो जाएगा एम आर ए। हेयर एम क्या मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल घूम रहा है उसका क्या है मास है। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ ए बराबर क्या होगा, ए बराबर आर इंटू अल्फा। ये त्वरण होता है किसके लिए, ये क्या है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब इसका वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दो, टॉ बराबर क्या हो एम आर ए के जगह क्या होगा हो सकता है जी। अब इसको टॉ बराबर क्या लिख दें एम आर स्क्वायर अल्फा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। लेट ए पार्टिकल रोटेट एट सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई कण जिसको लिखना है लिखना ले पकौड़ी ला, कोई कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है जिस पर एफ बल कार्यरत है। तो अब देखिए यहाँ देखो फिर से टॉ क्या है, ये क्या है टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ। ये तो टॉर्क हम पढ़ाते हैं बल आघूर्ण आर प्लस एफ। तो इसको एफ को हम जो तोड़ेंगे तो ये क्या है वेक्टर फॉर्म है। ये क्या कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है स्केलर फॉर्म है आर एफ साइन थीटा। तो लेकिन हम जानते हैं नाउ जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है एम ए। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा आर गुना एम होगा एफ के जगह। लेकिन इसका कहना था कि साइन थीटा सर कहाँ गया है ना। तो हम यहाँ लिखे हैं एफ परपेंडिकुलर आर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 0। साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आर एफ होगा। तो आर एफ हो गया। तो आर गुने एफ क्या होगा एम ए। अब टॉर्क बराबर क्या हुआ, पहले एम लिख दिए आर लिख दिया तब ए लिख दिए। बट ए बराबर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है रेडियस मल्टीप्लाइड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बैठा दो टॉर्क में क्या है एम ए आर और ए के जगह आर अल्फा। लेकिन एक चीज़ और तुम पढ़े हुई है चूंकि एम आर स्क्वायर बराबर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर होता है। तो इसके जगह हम लिख दें देयरफॉर, इसलिए टॉर्क बराबर क्या होगा, ये क्या हुआ आई और अल्फा। तो देखो तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में संबंध स्थापित हो गया कि नहीं हुआ, दोनों संबंध का जोड़ी लग गया। संबंध का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में दोनों आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। चलो हिंदी वाले लगा लो। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय
संवेग संरक्षण का सिद्धांत। टॉर्क जीरो ऑफ एनी सिस्टम, किसी सिस्टम पर लगाया गया बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो, तो निकाय का कुल वेग क्या होता है, संरक्षित होता है, नियत होता है। देन टोटल संवेग, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट। यदि किसी भी सिस्टम पर, यदि किसी निकाय पर लगाया गया कुल, किसी निकाय पर लगाया गया, हाँ, निकाय पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य हो, तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित यानी नियत होता है। तो उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है। कहने का मतलब क्या है इधर, कि किसी सिस्टम, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन, लीनियर की बात ही नहीं करनी है हमें। हम पढ़ क्या रहे हैं, सीधा सीधी जिलेबी जैसन सोच, आई मीन गोल, अंग्रेजी बोलत भी है। तो रउआ सब हम देखी का कहता कि यदि किसी निकाय का पर लगाया गया, किसी सिस्टम पर जो फोर्स लगाया गया, कौन सा फोर्स, एंगुलर फोर्स, तब तो हम टॉ लिखे हैं, नहीं तो एफ लिखते, क्या हो, जीरो हो, माने ए पर जो जौन बल लागता ई का बा, शून्य। देन तब क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम इट्स डिनोटेड बाय, देख लो पर, पी है लीनियर मोमेंटम, एल एज क्या हो कह रहा है, कांस्टेंट यानी नियत होगा, यही कह रहा है। हो गया, काम खत्म। यहीं छोड़ के भाग जाते हैं हम लोग कि यही होता है, लेकिन इसका प्रूफ देखो कि कैसे होता है। प्रूफ, सत्यापन कि कैसे होता है। कोई बच्चा आज तक पूछा है कि कैसे होता है, ना सर बतलथुन कितना होखल है, तो होखल है। वी नो दैट। अभी बच्ची बोली है 50 ग्राम, यानी मिस तन्नू कुमारी, डॉटर ऑफ तन्नुप्रिया, डॉटर ऑफ अनिल कुमार राय, कहा है ना। यह बोली है कि हम जानते हैं कि, तो तुम खुशी से बताओ कि क्या जानती हो, बताओ। dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, ये यहाँ तक तो पढ़ाए हुए हैं हम। dl/dt यानी टॉ बराबर dl/dt। यहाँ पर हेयर है ना, हेयर, ये हेयर बाल मत बुझ जाना। यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू कितना है, टॉ कितना है, 0। देन यहाँ dl/dt, dt इज इक्वल टू क्या, 0। टॉर्क तो 0 है कि नहीं। टॉर्क जब 0 है तब ये dl बराबर क्या हो जाएगा, ये बता है, और l बराबर क्या हो जाएगा, dl कर देंगे तो क्या हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा,
जीरो, यानी जीरो का मतलब क्या, न हिलम न डोलम, जहाँ है वहीं पड़ल, यानी कि कांस्टेंट, नियत। समझ में आया? चलो इसको नोट करो पहले।